हम्म, हाँ, तो आज के सेशन में जो बताने जा रही हूँ वो पर्टिकुलर कोई नेम नहीं है उसका, बट हाँ प्रोडक्ट पोस्टर जो होते हैं ना, आप उसमें इसको इन्वॉल्व कर सकते हो इन अ वेरी सिंपल मैनर। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द सेशन। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। जैसे कि हम चलते हैं, किसी भी चीज़ का प्रोडक्ट का पोस्टर ले लिया हमने, कोई भी चीज़ ले लेते हैं। लाइक मैंने स्ट्रॉबेरी सोचा हुआ था, स्ट्रॉबेरी है, ऑरेंज से रिलेटेड कोई भी एक हम यहाँ पर पोस्टर का साइज़ ले लें। ठीक है, कोई भी पोस्टर का यहाँ पर साइज़ ले लें, किसी भी चीज़ का। एक सिंपल एक चीज़ दिखाने जा रही हूँ। ठीक है उसी में 2-3 चीज़ें हो जाएंगी। अब जैसे हमने यहाँ पर डाला है स्ट्रॉबेरी, यहाँ पर हमने डाला है स्ट्रॉबेरी। ठीक है, तो देर आर डिफरेंट स्ट्रॉबेरीज, हाँ ना। फोटोज़ पे जाओ, किस तरीके की स्ट्रॉबेरी पर हम लें कि वही चीज़ क्लियर हो जाए हमको। जैसे कि मान लीजिए ये स्ट्रॉबेरी ली, ठीक है, थोड़ा सा इसको हमने छोटा कर दिया, इसी को हमने कॉपी कर लिया है। मान लीजिए यहाँ पर ये आपको दिखाने के लिए मैंने रख दिया है, यहाँ पर या मैंने आपको दिखाने के लिए रख दिया है, और ये वाला मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिया। अगेन इसको हम कॉपी कर लेंगे। देखिए 2 स्ट्रॉबेरी है। ठीक है, सभी को कॉपी करना आता होगा, कॉपी पेस्ट आता ही होगा। 3 डॉट से भी जाके कर सकते हो। देखो यहाँ पर सारे ऑप्शन आ रहे हैं, डुप्लीकेट, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, अब जब हमने यहाँ पर एक स्ट्रॉबेरी को कॉपी कर लिया है, दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड कर लिया है, हम इसको कट करेंगे। वही कट करना ही मेन है। कट कैसे करेंगे? क्रॉप जिसे कहते हैं। ये देखिए मैंने कट करा है, ऊपर कर दिए ना, अगेन ऊपर से नीचे, कट कर दिया। अब ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। अब इसको कितना दूर रखना है, कितना पास रखना है, ये हम देखते हैं। थोड़ा सा इसको हमने बड़ा कर दिया। अब ये कट हो गया 2 पार्ट में। अब यहाँ पे काम करना है। कैसे काम करना है? पहले ये कट करना समझ में आया दोनों लोगों को? सेशन में भाई लोग नहीं आ रहे, इससे मुझे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट फील होता है, क्योंकि टाइम निकाल करके अगर हम कोई चीज़ ले रहे हैं, सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और आपने पे करा है, डेफिनेटली सभी सारे ही हमारा पेड स्टूडेंट्स हैं, पेड पार्टिसिपेंट हैं, स्टिल अगर कोई ज्वाइन नहीं करता है तो बड़ी मतलब ख़राब बात है ये। तो ये कट करना समझ में आ गया। अब कट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हो कि दोनों की जो लाइंस हैं, इस पर हमें कुछ शेडो इफ़ेक्ट देना है। तो उससे पहले हमें नीड होगी शेप की। अब यहाँ पर काम क्या आता है? शेप। कौन सा शेप लेंगे हम? अब आप सोचोगे मैम हम कैसे ये जानेंगे कि शेप कौन सा लें, है ना? शेप कौन सा लें? तो हम सर्कल शेप लेंगे, जस्ट बिकॉज यहाँ पर शेप स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल तो यूज़ ही नहीं होना है, जो चीज़ हमें करनी है ना? अब इस शेप को भी आप रीशेप कर सकते हो। देखो रीशेप कर देते हैं ना, मोटा पतला कर दिया, बिल्कुल छोटा कर दिया, बिल्कुल थिन कर दिया, ब्रॉड कर दिया, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। देखिए अब ये हमने इसको बिल्कुल ऐसे करा और इसको यहाँ पर ले आए, और इसको उठा के रखो यहाँ पे। अब आपको ये चीज़ नोटिस करना है कि आपका जो शेप है और ये जो कलर ऑफ द योर प्रोडक्ट है, जिस चीज़ पे भी बना रहे हो, अभी मैंने स्ट्रॉबेरी ली है, आप किसी और चीज़ पे भी यूज़ कर सकते हो, ऑरेंज पे यूज़ कर सकते हो, मे बी यहाँ पर सेट हो गया है। मेरा एक बार में सेट हो गया, आप प्रैक्टिस करोगे आपका भी हो जाएगा जल्दी ही सेट। अब बात ये है
कि दोनों इमेज बीच से कटी हुई नज़र आने लगी है ना, सेम थिंग यहाँ से कॉपी करके यहाँ रख देना है, सेम थिंग यहाँ से कॉपी करके यहाँ रख देना है। इसको नीचे ले आते हैं थोड़ा सा और इसको यहाँ ले आते हैं, इसी के ऊपर रखो, जस्ट लाइक ये दिखेगा कि ये कट हुआ हुआ है। साइज़ का बहुत मैटर करता है साइज़, तो इसको अपने अकॉर्डिंग ही मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज करेंगे, अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रॉबेरी लाइफ। थोड़ा सा मैं इसको कर रही हूँ सेट, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि ये सेट नहीं है। ये देखो, ये चीज़ समझ में आई मैंने क्या किया। अभी और चीज़ बाकी है, जो मैंने शेप लिया, शेप को रीसाइज करा, ये समझ में आया मैंने क्या किया, है ना? समझ में आ गया होगा, सभी लोग रिप्लाई करें। अब इसको कलर, ये जो कलर है रेड, है ना, देखो कलर के ऑप्शन पे जाते हैं। कलर के ऑप्शन पे गए, ये जो व्हील आता है ना साइड में, कलर व्हील, इस पर जाओ। यहाँ पर एक ड्रॉपर रखा होगा, आपने नोटिस करा होगा, दिस, ये ड्रॉपर है ना, ड्रॉपर टाइप है, इसको कहते हैं कलर पिकर। क्या है ये? कलर पिकर। कलर पिकर का क्या मतलब होता है? कलर पिकर का मीन होता है कि कोई भी कलर आपको पिक करना है तो ये ले करके दूसरे कलर में कन्वर्ट कर देगा, सेम एज वही कलर को ले करके। अब यहाँ से आप चेंज कर दो, ओहो 1 सेकेंड, यहाँ से आप चेंज कर दो तो बात अलग है, बट एग्जैक्ट हमें रेड ही चाहिए, ठीक है? तो हम कलर पिकर पे जाएंगे, कलर पिकर को यहाँ रखो। देखो कलर पिकर को हम इसकी लीव्स के पास कर रहे हैं, स्ट्रॉबेरी की जो पत्तियाँ हैं, देखो ये ग्रीन ले रहा है, नीचे लाओ रेड ला रहा है, रेड ला रहा है ना, इट मीन्स किसने ले लिया रेड कलर, कौन सा ले लिया? स्ट्रॉबेरी का रेड कलर ले लिया, स्ट्रॉबेरी का रेड कलर ले लिया, और हमें शेप जो लिया है ना उस पर रेड कलर पिक करना है, ये वाला। यहाँ से नीचे उसको इसकी जगह पे रखो, डन कर दो, तो सेम वही कलर ले लेता है। थोड़ा सा डिफरेंस था, हमारा जो रेड कलर हमने लिया ना थोड़ा सा डार्क पे था। सेम चीज़ यहाँ पर भी, सेम गोज़ विद दिस, गो टू द कलर पिकर, ये देखो ये ले रहा है, यहाँ से देखो इसको मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हो, ये कलर आ रहा है, दिस, एंड डन, ऑटोमेटिकली ले लेता है, ठीक। अब शैडो पे थोड़ी सी यहाँ पे शैडो देंगे, शैडो नहीं देंगे ना तो ये जेन्युइन पिक्चर नहीं दिखेगी, मीन्स ग्राफिक्स में ही जाके शैडो लो, जेन्युइन पिक्चर नहीं दिखेगी। ये शैडो ले ली, शैडो को अपने रीसाइज करो सेम एज, और यहाँ रख दिया, सेम गोज़ विद दिस, यहाँ पे भी शेडो लो और यहाँ रखो। ऊपर वाली शेडो और नीचे वाली शेडो की ट्रांसपेरेंसी को, दोनों को हमको एक बराबर तरीके से कम करना है, दोनों शेडोज़ को की ट्रांसपेरेंसी। सी मतलब शेडो ली भी है और नहीं भी ज़ाहिर हो, क्योंकि बिना किसी चीज़ को रख रहे हैं ना, अगर शेडो नहीं रखी है तो शेडो तो लगाना ज़रूरी होता है, पिक्चर में रियलिटी नहीं नज़र आती अगर शेडो नहीं लगाई, फेक सा लगता है ना, आर्टिफिशियल लगता है वो, ठीक है? तो देखो कितनी ट्रांसपेरेंसी कम कर रहे हो आप, डिपेंड करता है। 70 रखें, सेम गोज़ विद दिस, गो टू द ट्रांसपेरेंसी और 70। अगर यहाँ से थोड़ा सा आपका एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो सेम यहाँ पर आप क्लिक कर दो, ऐसे लिख सकते हो। देखो दोनों की ट्रांसपेरेंसी। अब ये आपको, अगर ये वाली इमेज हटा दो तो ये आपको दो कटी हुई सी इमेज दिख रही है, बीच से स्ट्रॉबेरी को कट किया गया है सही तरीके से, है ना? ये आपको नज़र आ रहा है? ये चीज़ समझ हुई कि क्या बताना चाह रही हूँ मैं? एक बार और रिपीट करने की नीड है, रिपीट करने की नीड है। कलर पिकर, ओके, बता दे रही हूँ। देखिए
देखिए कलर पिकर का मतलब उसके नाम से समझ में आ रहा होगा, है ना। एक एग्जाम्पल लेकर के दिखाती हूँ, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। किसी दूसरी चीज़ को लेकर के, मान लीजिए ये लिया, तो ये रेडी ले रहा है बार बार क्योंकि हमने ये सेलेक्ट कर लिया है ना, ग्रीन ले लिया, ठीक है। इसको क्लीन यहाँ पे रखो और इसको वाइट कर दो। नो, या तो वाइट दिखेगा नहीं, सॉरी, येलो रखते हैं, ठीक है। सेम कलर यहाँ लाना है, ग्रीन कलर येलो पे लाना है। यहाँ पे आओ, कलर व्हील पे जाओ, कलर पिकर पे जाओ, ये वाला कलर है, देखो यहाँ से आप इसको चेंज कर लो, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो। ये जो आपका नीचे पैलेट आता है ना, ये भी मैटर करता है। ये देखिए पैलेट से भी चेंज हो रहा है। मान लो पैलेट्स के पास से हमने लिया तो ये कलर ले लिया, कलर पिकर में जाओ, कलर पिकर ये रखा हो, यहाँ पर ये कलर ले रहा है, कलर पिकर ने ले लिया। अब सेम आपको यहाँ पे ये रखना है। बाई चांस आपको यहाँ सेम कलर नहीं मिल रहा है तो कलर पिकर का यूज़ करके हमने क्या करा, यहाँ पर इसको रखा, डन कर देंगे, दोनों कलर सेम हो गए। अब इसी वाले कलर को यहाँ पे रखना है, जैसे हमने वहाँ पे लाल पिंक ले लिया था, डार्क वाला ये वाला कलर था, ये वाला, है ना। सेम ऐसे यहाँ पे भी करना है। कलर व्हील पे गए, डन कर दो, सॉरी 1 सेकेंड। इस पे नहीं हो रहा है, 1 सेकेंड। जैसे ये सर्कल है और ये सर्कल, दोनों को सेम कलर मिलाना है, चाहे वो येलो रखें चाहे वो हम पिंक रखें, तो दोनों को सेम कलर मिलाना है। यही चीज़ यहाँ पर भी कॉपी करनी है, बस वो चीज़ यहाँ पे नहीं हो पा रही है। जैसे वाला पहले वाला हो गया, ये वाला नहीं। यहाँ से इसको सेट करो, पिंक, कलर पिकर पे आओ, इसको ले करके डन। अब देखो ब्लू हो, ब्लू दोनों हो गए। क्या करना है, दोनों कलर शेड्स जो हैं आपको जो भी लेना है, हमको यहाँ पे पिंक ब्लू करना है, वारा पहले पिंक था या येलो था, हमने उसको लिया, कलर पिकर को सेलेक्ट किया, उसको जब कलर पिकर पिक कर लेगा ना, यहाँ ला करके इसको डन कर दो। डन करोगे अपने आप आ जाएगा, कुछ नहीं करना है। आप जब एक बार ट्राई करोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा आपको, ठीक है। अब कोई भी चीज़ जैसे हमें फ्रेम पे रखनी है, फ्रेम का यूज़ कर लेते हैं आप लोग। फ्रेम में पॉपअप इमेज जैसे बनाना हो या कोई भी इमेज बनाना हो तो फ्रेम में बना लेते हैं। फ्रेम में बनाना आता है? नहीं आता है, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये स्ट्रॉबेरी का एक दिखाना था मुझे, ये आप कहीं पे भी अपने पोस्टर्स में यूज़ कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर आओ, देखो फ्रेम का कैसे यूज़ करते हैं। एक बार मैंने एक गर्ल का पोस्टर बनाया था, अर्निंग से रिलेटेड, तो उसका मैंने बनाया था बड़ा अच्छा, बट उसके लिए अभी इमेज स्पेशली ढूंढनी पड़ेगी, जो अभी नहीं हो पाएगा। अभी मैं फ्रेम का यूज़ दूसरे उसमें बता रही हूँ। मॉकअप्स में चलते हैं, गो टू द मॉकअप्स। दिस, ये ना फ़ोन वाला मॉकअप ले लिया, फ़ोन मॉकअप ले लिया, और यहाँ पर कोई यहाँ पर एलिमेंट्स में जाके ले लिया, मान लीजिए रनिंग वुमेन, पॉपअप इमेज किसे कहते हैं। मुझे लगा कि शायद मैंने बताया हो या आपको आता हो। कोई एक ऐसी इमेज ढूंढ रही हूँ जो मैं पॉपअप में चेंज कर पाऊँ। इमेजेस तो बहुत सारी हैं, मिल जा भाई।
मान लीजिए ये वुमेन, इसको कॉपी करो, कॉपी कर लिया और इस वुमेन को यहाँ पे सेट कर दो। अभी चली गई, ये फ्रेम है, ये तो फ्रेम अपने आप में ले लिया इसने, ये इस तरीके से आया। नहीं मुझे तो है हॉरिजॉन्टल ऐसे नहीं चाहिए, मैंने वर्टिकल चाहिए था। 10 सेकेंड, ये इमेज ऐसे आ रही है, देखो हमें लंबे पे चाहिए इमेज, ठीक है। ऊपर जो ये दिख रहा है दिस, ये वाला पोर्शन, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे डाल दो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, है ना, स्क्वायर, हमने डाल दिया, डन कर देंगे। इस टाइप का, है ना, लंबे पे चाहेंगे क्योंकि हमको फ्रेम में ऐड करना है। वो हॉरिजॉन्टल आ रही थी, मान लो ये कर ले, ये है। अब हम क्या करेंगे, मॉकअप्स ले लेंगे। अभी हमने मॉकअप लिया था ना, वही वाला यहाँ दिखाएगा। ये आ गया। अब इसको यहाँ रखा और इस गर्ल की इमेज को यहाँ से रखा साइड में कॉपी करके और इसको यहाँ सेट कर दिया। ये देखिए ये आ गई। अब इसको सेलेक्ट करो और अरे भाई क्रॉप करना है इसको, क्रॉप वाली इमेज। एक्चुअली जो इमेज हम सेट होगी वो रनिंग वुमेन था, वॉकिंग वुमेन था, क्या था, रनिंग ही वुमेन था भाई। ये वाली ले लेते हैं, पहले इसको हम कॉपी कर लें। अब इसको देखते हैं, देखिए ये वाली डिलीट कर, ये आई तो अभी भी नहीं सही है ये। देखिए जब हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं ना किसी भी इमेज को, तो उसको हमें पहले क्रॉप करना है। क्रॉप के बिना वो आपकी पॉपअप इमेज बनेगी नहीं, फ्रेम में सेट होके। लेते हम यही थे, बट इस तरीके की इमेज ये गायब हो जा रही है। ऐसे ही बताया है मैंने सेशन में पहले भी। एक बार और ट्राई कर लेते हैं, ये वाली इमेज देखें, मे बी, बट क्रॉप का ऑप्शन नहीं आ रहा है। द मेन थिंग इज दिस, वरना फ्रेम को लगाओ ना तो फ्रेम के बाद क्रॉप का ऑप्शन आ जाता था। लास्ट ट्राई है, अदरवाइज मैं दूसरा बताऊंगी कुछ। हो जाए क्रॉप का ऑप्शन, स्टिल नहीं आ रहा है ये क्रॉप का ऑप्शन भाई, तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। वेट करिए थोड़ा सा आप लोग। अगर क्रॉप का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो एक दूसरा ऑप्शन हम ये कर सकते हैं, पूछो क्या, ऐसे करके सेट करें। देखो इसको बड़ा पहले हम कॉपी करके, क्योंकि हमें 2 फ़ोटोज़ की नीड है, इसलिए हमने इसको कॉपी कर लिया। अब इस गर्ल को ऐसा सेट करें कि ये कट हो जाए, कट तो हो ही नहीं। ये जब गर्ल को हम ऐसा सेट करते हैं कि इसके जो लेग्स वाला पोर्शन है ना वो कट हो जाए। चलो कुछ इसी में ट्राई करके बताते हैं। जब भी हम कभी फ्रेम का यूज़ करते हैं किसी भी इमेज को लेकर के और पॉपअप इमेज बनानी होती है, तो हमेशा हम किसी भी इमेज को लिया फ्रेम में तो उसको लॉक कर लेते हैं। देखिए नीचे डॉट पे जाओ और यहाँ पे लॉक का ऑप्शन आता है। अब ये वाली जो इमेज है अब यहाँ पर अंदर नहीं इंसर्ट होगी। अब इसका क्या करना है, इसका हमें बैकग्राउंड रिमूव करना है। हम बिना क्रॉप के ही बता दे रहे हैं सेटिंग से। देखिए हमने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। अब बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद इस इमेज को ऐसा बनाना है कि ये इमेज आधी अंदर और आधी बाहर दिखे। कट तो नहीं हुआ, कट नहीं हुआ, बिना कट हुए तो मुश्किल होता है सेट करना, क्योंकि पूरे लेग वाले पोर्शन और ये सारे पोर्शन को सेट करना बड़ी बात है। बिना क्रॉप के नहीं हो पाएगा।
सॉरी फॉर दैट, सॉरी। मतलब क्रॉप का ऑप्शन, वो क्रॉप का ऑप्शन आ क्यों नहीं रहा है? ऐसे बहुत ईज़िली ये क्रॉप हो जाती थी और आधी इमेज वो मतलब कट हो जाती थी। जब हम क्रॉप कर देते थे तो कट हो जाती थी। नो, बिना क्रॉप किए नहीं हो पाएगा। जब यहाँ पर हमने ये लिया, नीचे यहाँ पर क्रॉप का ऑप्शन आता है, आज नहीं आ रहा है। ओह, यहाँ से करके देखें। हाँ हाँ हाँ, अब हो जाएगी, अब हो जाएगा। देखिए ये मैंने कैसे, किस वे में काटा है। एडिट पे जा कर के कर रही हूँ मैं, ठीक है। मॉकअप्स का ये क्रॉप दिखा रहा है, अलग से ऑप्शन क्रॉप का नहीं आया, तो हमने मॉकअप्स में देखो कैसे कट कर रही हूँ। मतलब एक ये हैंड और ये लेग कट हो गया, कट करा, मतलब अभी कट नहीं हुआ, डन पे जब करेंगे तब कट होगा। कट हो गया ना। अब देखो जो हमने लिया था वो तो हमने कॉपी करना था, वो तो चली गई, कोई बात नहीं, हम दोबारा ले ले रहे हैं और इसको बैकग्राउंड को रिमूव कर दे रहे हैं। बैकग्राउंड रिमूव हो गया और 3 डॉट्स पे जाके इसको लॉक कर दो। अब ये बैकग्राउंड रिमूव है, अब सेट हो जाएगी ये आराम से। ये देखो, दिख रहे हो आप, इसका फेस, इसका हैंड का पॉस्चर देखो, और जो ये वाले शूज़ है ना फर्स्ट वाला, इसको देखो पूरा सही से सेट करना। द मेन थिंग इज़ दिस, ये देखो इसको हमें सेट करना है। पहले हम लेग हमने सेट कर लिए, ये देखिए लेग सेट करा है। हेड वाला पोर्शन हम सेट कर रहे हैं, अब हैंड वाला पोर्शन हम सेट कर रहे हैं। दिखना नहीं चाहिए डबल डबल, पता चला उसका 2 फेस दिख रहा है, देख के डर जाए इंसान। अभी नहीं सेट हुआ है, अभी हैंड सेट हो गया बट लेग नॉट, लेग एंड फेस। अब देखो हेड सेट हो गया है, हेड सेट हो गया है ना, बट इसका हैंड नहीं हुआ है। सब कुछ एक साथ सेट होगा। ये अभी नहीं, यहाँ पर आओ, नज पे जाओ। ये देखो नज ना बहुत अच्छा ऑप्शन है किसी चीज़ को सेट करने का। एक बार इसको डिलीट करके हम दोबारा ले रहे हैं। मैजिक स्टूडियो में जाओ, यहाँ रखा, ठीक है, लॉक करा, ये वाला लिया, थोड़ा सा है बट एक बार सेट हो जाता है। आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो 3 बार हो जाएगा। देखो बैकग्राउंड रिमूव करा है तो उसके एक शूज़ का आगे का टो जो है ना हट गया है, नो मैटर्स। अब देखो आप लोग, ये सही आ रहा है। नज पे जाओ, थोड़ा सा अगर पैर के पास है कुछ, कहीं से इसका कोई डबल पार्ट दिख रहा हो तो मुझे बताओ। कहीं से इसका डबल पार्ट दिख रहा हो तो बताओ। क्या किया है ये समझ में आया, कैसे हमने इसको सेट करा है। ये चीज़ क्लियर हुई, जूम करके देख लो। कहीं से अगर कुछ सेकंड भर ज़रा बराबर दिख रहा हो 2 पार्ट्स तो मुझे बताओ। फिंगर वाला पार्ट है ना, थंब वाला पार्ट, दैट्स इट। फेस ऑल्सो, अगर आपको लग रहा है फेस नहीं सही लग रहा है, देखो ज़रा सा टच करोगे इधर उधर होगा। सेट हो गई एक बार तो एक बार में आ जाता है। अब बताइए आप लोग क्या चीज़ है इसमें लग रही है। एडिट कहाँ से किया बता रही हूँ, बाकी जो भी मैंने पूछा ये समझ में आ गया कि मैंने कहाँ से किया। वैसे क्रॉप का ऑप्शन आ जाता था, आज क्रॉप का ऑप्शन आ नहीं रहा था, मैं काफ़ी बार देख चुकी थी।
तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ से कर लेते हैं। हर चीज़ को अपना एक ऑप्शन होता है, एक सब्स्टिट्यूट होता नहीं है कि कभी किसी डॉक्टर ने दवा लिखी, मेडिकल स्टोर के पास गए, वो कहता है कि यार ये दवा नहीं है, तो वो क्या करते हैं, उसका सब्स्टिट्यूट दे देते हैं, वही फार्मूला किसी दूसरी दवा में होता है ना। बाकी समझ में आ गया। तो वही चीज़ है कि अगर यहाँ कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है तो उसका सब्स्टिट्यूट निकालो, गिव अप नहीं करो। सभी लोग आंसर दो, सभी इन द सेंस 3 लोग जो सेशन में हैं वो आंसर दें। क्लियर हो रहा है? आगे ये चीज़ बताएं, रिपीट करना है कि रिपीट की नीड है या नहीं है? समझ में आ गया? रिपीट करना है? नो, समझ में आ गया। एडिट कहाँ से करना है? देखो एडिट कहाँ से किया था, अभी मैं इसको हटा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर गए, पहले तो अनलॉक करो, एडिट यहाँ से किया था, अब इसको यहाँ से कट कर दो, डन कर दो। आगे का कट कर दिया हमने, तो ये आगे का सेट हो जाएगा। पहले इसको लॉक करो, अदरवाइज़ ये भी चली जाएगी। लॉक कर दिया, हटाया, यहाँ पे रख दो, ये देखिए हो गई। थोड़ा सा ठीक से करो इसको, हो गया ये डन। इधर से कट कर दिया, है ना। तो यहाँ से हम इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं ईज़िली। कोई भी इमेज, आप यहाँ पे जाओ, पिंटरेस्ट पे जाओ, आप मोस्टली आप मान लो ये वाली गर्ल है, या कोई फ़ोन लिए ऐसे गर्ल्स नहीं रहती हैं, मोस्टली हिजाबी में देखा है, ऐसे डाल के देखते हैं हिजाबी गर्ल विद फ़ोन, ऐसे देखती हूँ। अब एक बार बनाया है मैंने ऐसा, एग्जैक्टली वो इमेज तो नहीं मिल जाएगी। जैसे 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 ये गर्ल है, ये गर्ल है, मान लो ये लिया, डाउनलोड कर लिया, ठीक है। कैनवा पर आओ, सेशन इज़ अबाउट टू एंड, जल्दी से बता देती हूँ। ये डिलीट कर दे रही हूँ, नो नीड ऑफ दिस, है ना। इसको भी डिलीट करो, इसी पे बता रही हूँ। यहाँ पर आप ले लो, यही फ्रेम ले लो, फ़ोन वाला फ्रेम ले लिया। अब गर्ल है, गैलरी में आ गई होगी डाउनलोड करके ऑब्वियसली, ये वाली, ठीक है। इसको यहाँ पहले इसको कॉपी करें, कॉपी कर लिया, इसको अंदर डाल दो, डाल दिया। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं आप लोगों के करने के लिए, ये देखिए। अब इसका बैकग्राउंड रिमूव करो, सेम गोज़ विद दिस, आप वही चीज़ इसके साथ भी कर सकते हो। देखो लॉक कर ही दिया है आपने, नहीं किया, ओहो लॉक नहीं किया था, अब लॉक हुआ है। लॉक नहीं होगा तो फिर ये इमेज इसमें चली जाएगी। इसको आप बैकग्राउंड रिमूव करो, बड़ा करो, ऐसे क्रॉप कर दो, नहीं ज़्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, यहाँ से क्रॉप करो, 1 सेकेंड, सेम यही कर लेते हैं। देखो थोड़ा सा साइज़ बड़ा हो गया था, ये देखिए अब ठीक है। क्रॉप कर दो, क्रॉप कर दो, क्रॉप कर दो, सब क्रॉप कर दिया। बहुत ही मतलब बारीकी काम है ये, हो गया, ऐसे सेट कर दिया। अच्छा एक चीज़ और कर सकते हैं, इसको इतना सा किनारे करो, ये वाला है, अनलॉक कर दिया, एडिट पे जाओ, क्रॉप इट, क्रॉप इट, क्रॉप इट, क्रॉप इट लाइक दिस, हाफ ऑफ द, और ऑसम लगता है ये, देखना ये और अच्छा लगता है।
इसको हटा दिया। ये गए, इसको लिया, ठीक है। बैकग्राउंड रिमूव करा। बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद इसको छोटा करो। अरे भाई, इसको हमने लॉक नहीं किया, अंदर जा रही है ये। इसको लाओ यहाँ, और ये ऐसे बनाया। थोड़ा सा लंबा कर दो, थोड़ा सा इस तरीके से। ये इमेज ऐसे आ सकती है। थोड़ा सा फ़ोन को भी बड़ा कर देंगे यहाँ से। ये किया। अब और इस पर इफ़ेक्ट डालने के लिए पता है क्या करते हैं, ये कॉपी करो, और ये जो 2 गर्ल आ गई है ना, 2 गर्ल, इसको थोड़ा सा इसकी पोजीशन बैक कर दो। कर दी बैक कर दी। अब ट्रांसपेरेंसी डालो, ये। अब बाई चांस आपको कोई कलर चेंज करना है ना, तब यहाँ पर आ जाएगा। अब मान लो बैकग्राउंड आपने करा हुआ है, बैकग्राउंड आपने किया हुआ है इसी से मिलता जुलता, ये वाला या ये कलर करा। पीछे वाली जो गर्ल आ रही है ना, लेयर्स पे जाके सेलेक्ट करो। बहुत औसम लगता है ये इमेज, ये वाली। इसकी ट्रांसपेरेंसी हल्की सी बढ़ाओ, बहुत मतलब हल्की इन द सेंस हल्की, इफ़ेक्ट लाना है दिस। अब यहाँ पे क्या करो, ऐसे ब्लू ग्रेडियंट सा डाल दो, तो ये कटी वाली सी इमेज ना दिखे। थोड़ा सा मिलना मुश्किल हो जाएगा, है ना। ये ज़्यादा डार्क है, ड्यू टोन से जाके हम चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आप अपने बारे में स्टोरी मार्केटिंग कर रहे हो ना, यहाँ पर ऐसे लगा सकते हो, इस तरीके से। मतलब क्या इमेज थी, क्या लिया, कोई समझ नहीं सकता है। कलर मैच ना कर रहा हो तो ड्यू टोन से जाके चेंज कर सकते हो। मैंने जस्ट एक एग्जांपल लेकर के बताया था। ये देखो, ये देखो, जो कलर ठीक लगे, ये लग रहा है मुझे ठीक। आई होप एवरीबडी गॉट इट, सभी को समझ में आया होगा डेफिनेटली कि मैंने क्या बताया। यहाँ पर आप स्टोरी मार्केटिंग बहुत अच्छे से करना है। जब आपको अपने बारे में कुछ लिखना हो, माई सेल्फ पे कुछ लिखना हो, है ना, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमारी, जब हम कोई किसी प्लेटफॉर्म पर हैं, डिजिटल मार्केटिंग में हैं, वहाँ पर। तो मैं जब अपनी स्टोरीज़ बनाती थी, इस तरीके से काम करती थी, तो ऐसे ही लगा देती थी। तो एक अच्छी वे में ऑडियंस तक हमारा मैसेज अच्छा पहुँच जाता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट, एनी डाउट एवरीवन, तो मैं क्लियर कर दूं, अदरवाइज़ मीटिंग बस एंड ही होने वाली है। किसी को कोई डाउट नहीं है ना। हाँ, तो प्रैक्टिस करो पॉपअप इमेज की, 2-4 बार करोगे डेफिनेटली आ जाएगा। फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, अदरवाइज़ सेट हो जाता है हाथ। एडिट करना मेन होता है, क्रॉप करते हैं जब, है ना। चले तो फिर सेशन को एंड करते हैं।